काराकाट सांसद राजाराम सिंह ने डीडीयू मंडल की रेल समस्याओं के समाधान की उठाई मांग। काराकाट लोकसभा क्षेत्र के सांसद राजाराम सिंह ने डीडीयू रेल मंडल से जुड़ी विभिन्न रेल एवं यात्री सुविधाओं के विकास को लेकर मंडल रेल प्रबंधक को विस्तृत मांग पत्र सौंपा। इस दौरान आयोजित मंडल संसदीय समिति की बैठक में क्षेत्र की लंबित रेल परियोजनाओं और जनहित से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया। सांसद ने अपने पत्र में डीडीयू मंडल अंतर्गत कई महत्वपूर्ण कार्यों को शीघ्र पूरा कराने की मांग की। उन्होंने डेहरी नगर में नए रेलवे सिटी सर्कुलेटिंग कॉरिडोर के निर्माण, पहलेजा से बनगांव तक पक्की सड़क, सोननगर रेलवे अंडरपास, सोननगर स्टेशन पर पेयजल एवं यात्री शेड, डेहरी रेलवे कारखाने के निर्माण तथा औरंगाबाद बीटा नई रेल लाइन जैसी परियोजनाओं को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार दर्शन। डीआरएम के ऑफिस में, जिसमें ईस्टर्न जोन के महाप्रबंधक म्यूजियम भी आए थे और कई माननीय सांसद थे। उसमें रोहतास जिले और काराकाट क्षेत्र से संबंधित, रेलवे से संबंधित कई मुद्दों को उठाया गया। आज उसी की जानकारी देने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है। और उसमें खास तौर से 3-4 तरह की मांगें रखी गई। एक तो नई रेलवे लाइनों का निर्माण का मामला, जिसमें खास तौर से डेहरी बंजारी, इसमें तो कुछ पैसा मिला है, 54 तक लाइन के निर्माण का मामला है। डेहरी से नासरीगंज, विक्रमगंज, डुमरांव होते हुए बलिया तक नई रेल लाइन बिछाने का मामला है। डेहरी का जो रेल कारखाना लंबे समय से घोषित है, लेकिन उस पर आज तक कुछ नहीं हुआ, ये बातें फिर से उठाई गई, मेरे लिख के भी दिया गया है। और काराकाट लोकसभा में ही जो उस पार है औरंगाबाद से बीटा रेलवे लाइन का मामला है। इसके अलावा ट्रेनों के ठहराव की बात थी, तो वो कई स्टेशनों पर, 3 स्टेशनों पर किस ट्रेन की मांग है, ये बातें वो डिटेल है इसमें लिस्ट में, राष्ट्रीय आपको नहीं समझता। इसके अलावा इधर नोखा में रेलवे कुछ नए हॉल्ट बनाने की बात उठी है, जिसमें शिवपुर का समहोता आदि हॉल्ट, अगर हॉल्ट नहीं है, पहले था, तो उसको फिर से चालू करने की बात उठी। इसी प्रकार आपको एक जनरल समस्या ये उठी कि रेलवे ने जो दोनों तरफ बाउंड्री करके अपना जमीन घेर लिया है, उसमें खास तौर से पहलेजा से बनकोड़ जाने वाला ग्रामीणों ने रास्ता अपना चंदा करके जमीन खरीद के बनाया था और वो रेलवे के अधिग्रहण में चला गया। तो रेलवे उनको एक वैकल्पिक रास्ता बना करके दे, वो अब कोई रास्ता उनके पास नहीं। ये मामला भी हमने उठाया। और एक जनरल बात ये उठी जो हर जगह के लिए हमने कहा कि मंडल, ये इलाका एक मॉडल बने हिंदुस्तान का, कि आपने रेलवे की ज़मीनें अपनी घेर करके ले ली, लेकिन गांव इस तरफ है और गांव की ज़मीन उस पार है, तो खेती कैसे हो। जैसे आपने यात्रियों को पार होने के लिए फुटब्रिज का निर्माण स्टेशनों पर किया है, तो उसी तरह से इस समस्या को ध्यान में रख करके कि जनरल फ्लाईओवर हो, आरओबी हो, अंडरपास हो, जो भी जहां उचित लगे उसका निर्माण कराइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है और रेलवे ने जब अपनी ज़मीनें घेर ली हैं, तो गांव एक साइड में रह गया और उनकी खेती दूसरे साइड में रह गई। तो खाद डालना है, बीज डालना है, जुताई करनी है, सिंचाई का इंतजाम हुआ कि नहीं, पटवन का देखना है, तो ये सारा मामला है। तो ये एक जनरल, ये देशव्यापी एक प्रस्ताव रखा है। एक और बात उठी शुरू में ही मेरे जरिए
कि पहले से ऑफिसेस में ये बात है, हमारा देश संविधान सम्मत रास्ते से चलता है और हमारा एक सेक्युलर स्टेट है, इसलिए कर्मचारियों का या अन्य लोगों का ये ट्रेनिंग रही है कि किसी ढंग से यहाँ जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर कोई भेदभाव न हो। इसलिए कोई ऐसी पहचान जो आइडेंटिफाई करे किसी को, ये भरसक परहेज उसे करना चाहिए। ऑफिसेस का कल्चर यही रहा। और रेलवे चूँकि हिंदुस्तान को जोड़ने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसका नेटवर्किंग यहाँ के यात्री वहाँ के यात्री यहाँ, और ये विविधता मूलक देश को एक करने वाली रेलवे की नेटवर्क है। तो इस लिहाज से हमें ये कोशिश करनी चाहिए रेलवे की मीटिंगों के जरिए, रेलवे के संचालन के जरिए, कि यह विविधता में एकता का नारा बुलंद रहे और देश एकजुट रहे, इसको हम ले चलेंगे। ये बात भी उठी। इसके अलावा आपको कुछ जगह पर नया रिजर्वेशन काउंटर की मांग थी, जैसे दाऊद नगर में, अन्य जगह। फिर आपको एक अंगरा लाइन है, नहर जाती, तो नहर के अलाइनमेंट में रेलवे के अंदर कोई ब्रिज नहीं है जिससे कि पानी इस पार से उस पार हो सके। नतीजा होता है कि पूरा नहर का पानी एक साइड में जमा हो जाता है और दूसरे साइड में सूखा पड़ जाता है। तो ये मांग भी उठी कि आप वहाँ व्यवस्था करें कि नहर का पानी स्मूथली दूसरी तरफ चला जाए, और इसके लिए अंडरपास का निर्माण करें। एक आपको बड़ा सवाल था, वो इस पार का नहीं है लेकिन इधर भी है वो समस्या। यहाँ सासाराम में ओवरब्रिज की समस्या है, आरा सासाराम लाइन के दोहरीकरण का सवाल है। तो ये इस पर तो उस तरह से डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन एक अभी जो तत्काल समस्या है, जो डिहरी लोग आते हैं उधर दाऊद नगर से बारून होते हुए, तो बारून के पास एकमात्र एक पैसेज है, सिंगल लेन है, तो उसको डबल लेन रेलवे के अंदर करने की बात उठी। हालांकि अधिकारियों ने कहा कि ये फिजिबल नहीं है, लेकिन वो हमने उठाया। हमने कहा कि सोन के नीचे बगल से अगर रास्ता है तो वो तो बिहार सरकार का मामला है। उन लोगों ने कहा कि ठीक है, बिहार सरकार से भी बात करेंगे, लेकिन एक रास्ते की है जरूरत। इसके अलावा स्टेशनों पर पेयजल, एस्केलेटर की सुविधा और बढ़ाने, यात्रियों का एक बड़ा हिस्सा अगर आपको लाभ देता है, 500 करोड़ से ज़्यादा की राशि रेलवे को यात्री भाड़ा से आता है और 100 करोड़ के करीब आता है माल भाड़ा से। तो यात्री सुविधाओं को हर प्लेटफॉर्म पर आप बढ़ाइए। पेयजल की व्यवस्था, वेटिंग रूम बढ़िया, एसी लगा हुआ और अन्य सुविधाएं विभिन्न स्टेशनों पर। एनटीपीसी के दो थर्मल लगने की वजह से जो बारून के पास कोढ़ा स्टेशन है, डिहरी में वंदे भारत रुकने की एक बात हुई कि सासाराम में रुकती है, लेकिन डिहरी में भी एक मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा निवास करने लगा है, और इसलिए वंदे भारत जो अपेक्षाकृत महंगा भाड़ा के चलते खाली जाता है, तो फास्ट ट्रेन है, लेकिन साथ ही साथ उसका भी खर्चा चले, ये उपाय भी होना चाहिए। इसलिए उसका स्टॉपेज, जब वो देवघर से चल के जसीडीह 10 मिनट में रुक सकती है, तो सासाराम से चल के डेहरी में क्यों नहीं रुक सकती। तो ये आर्गूमेंट रखते हुए वो मांग भी की। तो यही सब कुछ प्रमुख सवाल थे। बारे में क्या क्या काम किया है इसके बारे में उन्होंने रिपोर्ट दी। तो जैसे घोसिया कला हॉल्ट पर 4 गाड़ियों के ठहराव का हो रहा है। एक बड़ा और घोषणा है, कोरोना काल के पहले जिन स्टेशनों पर ट्रेनों का ठहराव था, उन ठहरावों को बहाल किया जाए। ये एक बड़ा सवाल था, ये पार्लियामेंट में भी सवाल उठा है, देश भर का सवाल था कि बाद में कोरोना के समय उन स्टॉपेज को रोका गया।
और इसकी वजह से यात्रियों को तो उस समय तो बात समझ में आती थी कि ठीक है कोरोना फैला हुआ है, कम से कम लोग सफ़र करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहें, इसको लेकर के वो उपाय किया। लेकिन अब जब कोरोना नहीं है तो हम लोगों की ये मांग थी कि उन तमाम ठहरावों को फिर से बहाल किया जाए। तो ये मंडल के अधिकारियों ने कहा कि हमने वो बहाल कर दिया। ठीक है, यही सब कुछ बातें थी।